गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक क्वेश्चन है जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। इसके पहले हमने इसी टाइप के क्वेश्चंस और डिस्कस किए थे जिसमें p और q की वैल्यू हमने ली थी, जिसमें कि p और q की वैल्यू जो है फंक्शन ऑफ x था। लेकिन इसमें हम क्या देख रहे हैं कि q की वैल्यू जो है y, q के साइड में जो है हमारा वाई स्क्वायर भी है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको पहले रिड्यूस करके p और q को फंक्शन ऑफ x बनाएंगे। उसके बाद फिर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करके हमें फाइनल इक्वेशन रिड्यूस करके हमें फाइंड करनी है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसी को इक्वेशन फर्स्ट कर देंगे क्योंकि रिड्यूस करने के बाद वापस इसी इक्वेशन पे आना है। ओके, तो इसको क्या करेंगे, वाई स्क्वायर को इस तरफ डिवाइड करेंगे, 1/y² dy/dx माइनस x/y इक्वल टू x³। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। अब हमें क्या करना है कि इस जगह से और इस जगह से हमें y हटाना है, क्योंकि हमारी जो इक्वेशन होती थी वो सिर्फ इस फॉर्म में होती थी, dy/dx प्लस px इक्वल टू q, py इक्वल टू q, इस फॉर्म में होती है। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा वाई स्क्वायर आ रहा है यहाँ पे इस तरीके से, तो इसको हम यहाँ से हटाएंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हम मान लें 1/y को z मान लें, इसको इक्वेशन नंबर 3 कर दें। हमने इसको -1/y को z क्यों माना है, अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन करें तो -1/y है तो y⁻⁻1 होगा, और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे 1/y² प्लस में आ जाएगा, क्योंकि y⁻⁻1 है, -1 आगे आएगा तो इसका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1/y² dy/dx इक्वल टू dz/dx। ये हमने इक्वेशन नंबर 4 कर दी। ओके, अब क्या करेंगे, 3 और 4 को अब क्या करेंगे, हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे, ताकि हमारा -1/y की जगह हम z लिख देंगे, 1/y² dy/dx की जगह dz/dx लिख देंगे। ओके, तो क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट 3 and 4 इन इक्वेशन 2। 1/y² dy/dx, इसके जगह पे dz/dx लिख देंगे, dz/dx -1/y की जगह हम z लिख सकते हैं, इक्वल टू x³। इसको हम बोल दें क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए ये हमारी फॉर्म मिल गई, dz/dx प्लस xz इक्वल टू x³। ये हमारा q जो है फंक्शन ऑफ x सिर्फ है, और हमारा ये जो p है वो सिर्फ x है। अब ये हमारी एक जो उसका मेन फॉर्मेट था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो हमारे पास मिल गया है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे p की वैल्यू कितनी है, p की वैल्यू x है और q की वैल्यू कितनी है,
क्यू की वैल्यू है एक्स क्यूब। अब हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है तो क्या करेंगे, ई टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए। ई टू द पावर इंटीग्रल पी की जगह एक्स डी एक्स, इंटीग्रल एक्स डी एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई टू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर बाई टू। ये हमारा आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब हम यहाँ से सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन इज, वहाँ पे हम क्या करते थे, जब डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में होता था तो y उसके साथ इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखते थे। यहाँ क्या है, डी जेड बाई डी एक्स है तो क्या करेंगे, z के साथ में इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखेंगे। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। अब यहाँ पे सारी वैल्यू हम उठाकर पुट कर देंगे। z की जगह हम 1 बाई वाई z की जगह हम पुट कर देंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई टू द पावर एक्स स्क्वायर बाई टू है इक्वल टू q की वैल्यू कितनी है, एक्स क्यूब है इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, एक्स स्क्वायर बाई टू डी एक्स। ओके, अब हमें क्या है, इसका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन ये कैसे होगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर बाई टू को सब्सटीट्यूट करेंगे टी के फॉर्म में, ताकि यहाँ से जो x है वो भी t के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, जिससे हमें आसानी हो सॉल्व करने में। ओके, लेट एक्स स्क्वायर बाई टू इक्वल टू टी है, क्लियर है। अब उसके बाद क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर बाई टू है, अब इसका हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे। इसका डिफ्रेंसिएशन जो हमने फंक्शन अभी ये मान लिया है, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, क्या मिलेगा हमें, एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। ओके, अब क्या करेंगे, ये वाली इक्वेशन पे वापस जाएंगे। -1 बाई वाई ई टू द पावर एक्स स्क्वायर बाई टू इक्वल टू यहाँ पे एक्स क्यूब है। ओके, अगर इसको एक्स स्क्वायर इंटू एक्स लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स जो यहाँ पे आएगा एक्स और डी एक्स, एक्स और डी एक्स की जगह हम डी टी लिख सकते हैं। तो इसके जगह हम क्या लिख लेंगे, एक्स डी एक्स की जगह हम डी टी लिख लेंगे। एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, 2t लिख सकते हैं। ई टू द पावर एक्स स्क्वायर बाई टू, एक्स स्क्वायर बाई टू की जगह हम t लिख सकते हैं, मतलब ई टू द पावर t। अब क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। इसका इंटीग्रेशन फर्स्ट एंड सेकंड मान के इसका इंटीग्रेशन हम कर लेंगे। 2 कांस्टेंट है, हम बाहर कर देंगे उसको।
ब्रैकेट में फर्स्ट पहला इंटू दूसरे का डिफरेंशिएशन, पहला इंटू दूसरे का डिफरेंशिएशन माइनस पहले का डिफरेंशिएशन, टी का डिफरेंशिएशन करेंगे टी के रेस्पेक्ट पे 1, पहले का डिफरेंशिएशन दूसरे का इंटीग्रेशन, दूसरे का इंटीग्रेशन, फिर इसका फिर से इंटीग्रेशन करते हैं, तो इसका फिर से इंटीग्रेशन करेंगे e⁻t ही आएगा, कोई चेंज नहीं होगा। तो इसको ऐसे ऐसे ही लिख लेंगे प्लस इसके साथ कांस्टेंट है। अब क्या करेंगे हम, ये जो हमने t है इसके जगह पे वापस अब उठाकर x²/2 जो हमने सब्सटीट्यूट किया था वो हम वापस रख देंगे। t की जगह क्या लिख सकते हैं, x²/2 e⁻t की जगह x²/2 माइनस e⁻t की जगह x²/2 प्लस कांस्टेंट, और इस साइड में हमारा चल रहा है -1/y e⁻x²/2, इस साइड में हमारा ये चल रहा है। अब क्या करेंगे, यहाँ से y की वैल्यू है इसको इस तरफ रखेंगे और बाकी x की वैल्यू को इस तरफ भेज देंगे, क्योंकि y इक्वल टू हमें x प्लस कांस्टेंट के फॉर्म में हमें लाना होता है। तो अब क्या करेंगे हम, e⁻x²/2 को हम राइट साइड में भेज देंगे, -1/y इक्वल टू 2 x²/2, यहाँ पे e⁻x²/2 था और इस तरफ से e⁻x²/2 नीचे आया था, ऊपर जाके e⁻x−x²/2 हो जाएगा, जिससे वो कैंसिल हो जाएगा, e⁻0 आएगी, e⁻0 की वैल्यू 1 होती है, माइनस फिर यहाँ पे भी e⁻x²/2 था, इसके साथ ये आएगा तो e⁻0 हो जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा, ओके। प्लस यहाँ कांस्टेंट था, कांस्टेंट के साथ e⁻x²/2 आएगा, नीचे इसके ऊपर जाके क्या हो जाएगा, e⁻−x²/2। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। y इक्वल टू एक्स का टर्म है और कांस्टेंट के साथ है, उसको हमें बेसिकली यही करना था। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो दी होती है उसमें रिड्यूस करके हमें y इक्वल टू एक्स और कांस्टेंट के फॉर्म में लाना होता है। तो इसमें बस हमें ध्यान ये रखना है कि ये जो हमें फॉर्मेट दिया हुआ था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये एग्जैक्ट फॉर्मेट नहीं था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, क्योंकि यहाँ पे जो q दिया हुआ है वो सिर्फ फंक्शन ऑफ x नहीं है, यहाँ पे उसके साथ y² भी आ रहे हैं। तो यहाँ पे इस साइड में सिर्फ x का टर्म आना चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी x के अलावा जो भी टर्म यहाँ पे रहेंगे उसको इस साइड में डिवाइड करेंगे। इस साइड में डिवाइड करने के बाद कुछ ऐसा हम एज्यूम करेंगे जिससे ये वाला जो टर्म आ रहा है वो सब्स्टिट्यूट किसी और फॉर्म में हो जाए। अगर y है तो z फॉर्म में, t फॉर्म में, किसी एक फॉर्म में सब्स्टिट्यूट हो जाए, और ये वाला भी फॉर्म उसी t या z में सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, और इस तरफ सिर्फ x का फंक्शन बचेगा। उसके बाद जैसे ये हमारा ये वाली इक्वेशन हमने फाइनली सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये हमारी इक्वेशन बन गई थी। अब ये एग्जैक्ट इसका फॉर्मेट है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। इसमें p हमें पता है, q पता है,
उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर, हमें फॉर्मूला पता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। उसके बाद फिर यहाँ से जाने के बाद सॉल्यूशन लिखेंगे, z इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। उसके बाद सबकी वैल्यू पुट करेंगे और उसके बाद इस तरीके से आएगा, तो बाई पार्ट करके फर्स्ट एंड सेकंड करके इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे आपस में। अगर कुछ कॉम्प्लेक्स टाइप के आ रहे हैं अगर, तो उसको क्या करेंगे, इसको फिर से फर्दर कुछ एज्यूम कर लेंगे t के फॉर्म में या z के फॉर्म में, जो अब तक हम एज्यूम ना किए हों। यहाँ हमने पहले ही z एज्यूम कर लिया था, इसलिए हमने यहाँ पे t एज्यूम कर लिया है। उसको फिर क्या करेंगे, फर्दर रिड्यूस करके हमने इसकी शॉर्ट फॉर्म बना ली है। अब इसका क्या है कि इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन हमने आसानी से लिख दिया। उसके बाद फाइनल y इक्वल टू एक्स कॉन्स्टेंट के फॉर्म में सोल्यूशन लिख दिया। क्लियर है? तो इस तरीके से कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। बस ध्यान यही रखना है कि q का जो टर्म है, फंक्शन है, वो सिर्फ x का फंक्शन होना चाहिए। q जो है वो सिर्फ x का फंक्शन होना चाहिए, उसके अलावा जो भी उसके साथ टर्म आएंगे उसको हम लेफ़्ट साइड में भेज के हम कुछ और एज्यूम करके उसको रिड्यूस करके एग्जैक्ट फॉर्म में बना लेंगे। ओके, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।